हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इससे आउट ऑफ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। मैंने क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सेट किए हैं कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये काम आ जाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अलग से बताऊंगा, तो ये ओनली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। मैं सारी PDF वहीं पर अपलोड करता हूँ बिल्कुल फ्री में। तो चलिए यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्षतिज भाग फर्स्ट काव्यखंड से देख लेते हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। एक भी क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन पेपर बनता है अर्धवार्षिक और त्रिमासिक परीक्षा का आपका स्कूल से ही बनता है। ठीक है, तो मैंने इस टाइप से क्वेश्चन को तैयार किया है ताकि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वार्षिक परीक्षा में भी हर साल आता है। कवित्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, कवि पंत ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। इंपॉर्टेंट है ये भी। कवि रस खान एवं माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर और सुनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर आपको भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल की भी आपको विशेषताएं तैयार कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी छायावाद या भक्ति काल में से एक विशेषता तो आपकी हर साल पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए अब और देख लेते हैं। यहाँ पर काव्य बोध से देख लेते हैं आप। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। और यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ और इसमें याद कर लेना, इसके जो स्थायी भाव होते हैं रस के, उनको आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको इसमें याद रखना है यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो रस हैं आपका करुण रस हो गया, वीर रस हो गया, रौद्र रस हो गया और वात्सल्य रस हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, आपके जो 4 इम्पोर्टेंट रस हैं, इनको आप जरूर करना क्योंकि हर साल परीक्षा में आते हैं ये। काव्य की परिभाषा लिखिए, उसके भेद बताइए। इंपॉर्टेंट है। छंद किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको एक मात्रिक छंद को परिभाषा उदाहरण सहित आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, मात्रिक छंद भी हर साल पूछा जाता है। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इंपॉर्टेंट है। उपमा और रूपक अलंकार को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर उपमा और रूपक अलंकार अलग अलग है। ठीक है, एक ही नहीं है, एक ही मत समझ लेना। उपमा और रूपक अलग अलग अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को उदाहरण सहित परिभाषित बताना है। ठीक है, 2-2 नंबर में आते हैं दोनों। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। खंड काव्य और महाकाव्य के 2-2 नाम बताइए। श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य के भेद बताइए। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, यहाँ पर महाकाव्य जो खंड काव्य आपका है हर साल आता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर क्षतिज भाग फर्स्ट गद्य खंड, अब भी हमने काव्य खंड देखा था, अब गद्य खंड देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, गद्य किसे कहते हैं। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। एकांकी की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रेमचंद जी की 2 रचनाएं, हिंदी साहित्य में उनके स्थान एवं विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा भाषा शैली की 2 विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट है ये भी। राहुल सकृत्यापन की 2 रचनाएं, भाषा शैली की 2 विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। इंपॉर्टेंट है। तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक राहुल सकृत्यापन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर फटे जूते के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट है ये भी।
चलिए अब और देख लेते हैं यहाँ पर भाषा बोध से। निपात शब्द को परिभाषित कीजिए या उसका अर्थ लिखिए, ठीक है, उनके प्रकार भी बताइए। मुहावरे और लोकाकृति में अंतर लिखिए। आपको सारे मुहावरे अच्छे से तैयार करके जाने हैं, ठीक है। यहाँ पर लोकाकृति किसे कहते हैं, इस टाइप से भी आ सकता है, उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। तो डेफिनेशन भी आपको हर चीज़ की करके जानी है, ठीक है। यहाँ पर अंतर चाहे जिससे भी हो। संधि को परिभाषित कीजिए और उनके प्रकार बताइए। संधि के सारे प्रकार आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। क्रिया विश्लेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए और इनके प्रकार बताइए। समास की परिभाषा लिखिए और समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हर समास में उनकी डेफिनेशन दी गई है, आपको वो अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक है। 2 नंबर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। कृति का भाग फर्स्ट से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनेंगे पाठ्यपुस्तक से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गोलाम्बर के पास जनसंपर्क गाड़ी क्या ऐलान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना आवश्यक है, ये बताना है, ठीक है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है, मतलब कौन कौन सी बीमारी फैलती है जहाँ पर बाढ़ आती है, वो आपको बताना है। मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। एपीजे अब्दुल कलाम को अपने माता पिता से कौन कौन से गुण विरासत में मिले, इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष यात्री के प्रशिक्षण के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए और इसी में देख लेते हैं, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड। यहाँ पर हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, या पेड़ पौधों की आवश्यकता हमें क्यों है, अपने विचार प्रकट कीजिए, आपको बताना है, ठीक है। हमें पेड़ पौधों की आवश्यकता क्यों है, ईजी है, आपसे तो आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के संबंध में संवाद लिखिए। जीवन में जल का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इन दोनों में से एक जरूर आएगा, ठीक है, हर साल आता है, संवाद या अनुच्छेद, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप इन क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं यहाँ पर आपको PDF लिंक टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, आप और अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पर पत्र लेखन आ गया, ठीक है। यहाँ पर अर्धवार्षिक की परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक को पत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट है। अपने मित्र को जन्मदिन की उपलब्ध में बधाई पत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी वार्षिक परीक्षा में कक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। प्रधान आचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर चारों अच्छे से तैयार करने हैं, 2 तो आपके आते ही हैं। निबंध लिखिए, ये तो हर साल ही आते हैं, ठीक है। जल ही जीवन है, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेल का महत्व, मोबाइल फ़ोन से लाभ हानि। चलिए दोस्तों, मैंने आपको आज अर्धवार्षिक के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इनसे आपका एक भी आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर है स्कूल में बनता है, ठीक है, ये बाहर से बिल्कुल नहीं आता है। सिर्फ आपका वार्षिक परीक्षा का ही जो है बाहर से पेपर आता है, ठीक है। यहाँ पर त्रिमासिक और अर्धवार्षिक का तो आपके स्कूल से ही बनता है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से बताया है ताकि आपके स्कूल से जो पेपर बनेगा उनसे भी ये क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन जो है आपके इसी टाइप के देखने को मिलेंगे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसका PDF मैं टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।